द्यामर भाषा डैम की तामीर का आगाज होते ही भारत में हलचल मच गई। भारत ने द्यामर भाषा डैम पर हमले का बड़ा मंसूबा बना लिया। वजीर आजम ने भी भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भाषा डैम की सिक्योरिटी पाक फौज के हवाले कर दी। आखिर माजरा क्या है, जानिए इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, कल वजीर आजम पाकिस्तान ने द्यामर भाषा डैम की तामीराती काम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया और इसके साथ ही वजीर आजम ने इस मंसूबे की मुकम्मल हिफाजत के लिए इसकी सिक्योरिटी पाक फौज के हवाले करने का फैसला कर लिया, क्योंकि इस डैम की तामीर के इफ्तिताह के साथ ही पाकिस्तान के दुश्मनों की नींदें हराम हो गई है। इस डैम की तामीर भारत को बड़े नुकसान से दो चार कर सकती है। तो यहाँ ये सवाल उठता है कि आखिर चीन की मदद से तामीर किए जाने वाला डैम पाकिस्तान को किस तरह फायदा पहुंचा सकता है, और क्या भारत इस डैम की तामीर के बाद आबी जारहियत नहीं कर सकेगा, और आखिर मोदी ने इस डैम को तबाह करने का ऐसा कौन सा मंसूबा तैयार कर रखा है जिसके बायस वजीर आजम इमरान खान ने डैम की सिक्योरिटी पाक फौज के हवाले करने का फैसला कर लिया है। ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, 1947 से लेकर अब तक भारत पाकिस्तान का पानी रोककर पाकिस्तान पर आबी जारहियत करता आया है। भारत की इस आबी जारहियत की दो वजूहात हैं। एक ये कि पाकिस्तान के तमाम दरिया मकबूजा वादी से होकर पाकिस्तान में दाखिल होते हैं, और दूसरा ये कि माजी के हुक्मरानों ने पाकिस्तान में डैम्स की तामीर पर कोई खास तवज्जो नहीं दी, और इन दोनों वजूहात का फायदा उठाते हुए भारत अब तक पाकिस्तान को काफी नुकसान पहुंचा चुका है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इमरान खान ने हुकूमत संभालते ही पिछले रिवायतों को तोड़ते हुए डैम्स की तामीर के हवाले से अहम इकदामात किए, जिसके बाद इस वक्त पाकिस्तान के गैर फाल डैम्स भी फाल किए जा रहे हैं। और इसी के साथ पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत ने भरपूर चैलेंजेस के बावजूद द्यामर भाषा डैम की तामीर का बाकायदा आगाज भी कर दिया है। गुज़श्ता रोज वजीर आजम इमरान खान ने द्यामर भाषा डैम की तामीराती काम का बाकायदा इफ्तिताह करते हुए कहा कि ये डैम हमारे मुल्क का सबसे बड़ा डैम होगा। वजीर आजम ने कहा कि इस डैम की तामीर से गिलगित बल्तिस्तान और बिलखसूस चल्लास में तरक्की के नए दौर का आगाज होगा। वजीर आजम ने कहा कि हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क के पसमानदा इलाकों और लोगों की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। इमरान खान ने कहा कि द्यामर भाषा डैम तामीर करने का मंसूबा 50 साल पहले बनाया गया, लेकिन इस मंसूबे पर काम का आगाज अब किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से माजी में महज वोट बैंक हासिल करने के लिए इलेक्शन से पहले मुकम्मल होने वाले मंसूबों पर तवज्जो दी गई। वजीर आजम ने मजीद कहा कि 90 की दहाई में तेल से बिजली बनाने के गलत फैसले किए गए। इन गलत फैसलों ने मुल्क को कमजोर किया। दरामदी ईंधन से बिजली की पैदावार और सनतें मुतासिर हुई। इमरान खान ने कहा कि हमने माजी में डैम तामीर ना करके बड़ी गलती की, लेकिन अब हमने अपने सख्त फैसलों से माजी की कमजोर मईशत को तरक्की की राह पर डाल दिया है। वजीर आजम ने कल डैम की तामीर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में इन ख्यालात का इजहार किया, जिसके बाद वजीर आजम को डैम के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। जबकि वजीर आजम के अलावा गुज़श्ता रोज द्यामर भाषा की इस इफ्तिताही तकरीब में पाक फौज की आला क़यादत ने भी शिरकत की, जिनमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DG ISI जनरल फैज हमीद, चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा और चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल मुजम्मिल हुसैन मौजूद थे। इस मौके पर चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने अपने बयान में कहा कि द्यामर भाषा डैम पर तामीरात का आगाज तारीखी इक़दाम है। उन्होंने कहा कि इस बड़े मंसूबे से स्टील, सीमेंट और तामीराती शोबों को फरोग हासिल होगा। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी ने कहा कि 64 लाख एकड़ फीट पानी के जखीरे से 12 लाख एकड़ ज़राई इलाका सैराब होगा
उन्होंने कहा कि इस मंसूबे से 4500 मेगावाट सस्ती बिजली भी पैदा होगी। लेकिन वजीर आजम ने इस डैम के इफ्तिताह के बाद इसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पाक फौज के सुपुर्द कर दी है, क्योंकि गिलगित एक ऐसा इलाका है जहां भारतीय खुफिया एजेंसी के नेटवर्क्स मौजूद हैं और यही नेटवर्क्स पिछले 50 बरस से भाषा डैम की तामीर में रुकावट बने हुए हैं और मुस्तकबिल में किसी भी खतरे के पेश नजर वजीर आजम ने डैम की सिक्योरिटी के तमाम तर मामलात पाक फौज के सुपुर्द कर दिए हैं। और जराये के मुताबिक पाकिस्तानी हुकूमत का ये फैसला भारत पर बिजली बन कर गिरा है, क्योंकि अगर ये डैम तामीर हो जाता है तो पाकिस्तान पानी की किल्लत के बड़े बहरान से निकल आएगा। जबकि मोदी तो यही चाहता है कि वो मकबूजा वादी का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान का पानी ही बंद कर दे ताकि पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हो। लेकिन इस डैम की तामीर के आगाज ने मोदी के मज़मूम इरादों पर पानी फेर दिया है और अब भारत पाकिस्तान का पानी बंद करने की धमकी भी नहीं दे सकता। जराये के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने सिक्योरिटी के लिए जिला द्यामीर में दिसंबर 2020 तक पाक फौज के जवान तैनात करने की मंजूरी दे दी है। जराये के मुताबिक वजीर आजम की हिदायत के मुताबिक वफाकी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी हासिल की गई। दोस्तों, वजीर आजम के इस फैसले से एक बात तो वाज़ी होती है कि भारत चाहे जितना मर्जी डंडोरा पीट ले, वो अब इस मंसूबे को मुकम्मल होने से नहीं रोक सकता। और अब जब पाकिस्तान की आर्मी ने इस मंसूबे की सिक्योरिटी का चार्ज ले लिया है तो इससे इस मंसूबे पर तेजी से काम हो सकेगा और इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा। दूसरी जानिब वजीर आजम की जानिब से द्यामिर भाषा डैम के हवाले से किए जाने वाले इक़दामात ने आलमी सतह पर भी खूब हलचल मचा रखी है। इस वक्त तमाम इंटरनेशनल इदारे पाकिस्तानी हुकूमत की पॉलिसियों की तारीफ कर रही हैं। आलमी इदारों का कहना है कि पाकिस्तान बहुत जल्द खित्ते का अहम तरीन और खुशहाल मुल्क बनकर उभरेगा। और ये बात भी दुरुस्त है कि अगर पाकिस्तान में डैम्स की तामीर कर ली जाती है तो पाकिस्तान के कई मसाइल हल हो जाएंगे। दोस्तों, आपको यहाँ ये भी बताते चले कि इस डैम की तामीर में चीन का भी बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि इस मंसूबे को भी सी पैक का हिस्सा बना दिया गया है और चीनी इंजीनियर्स ने द्यामिर भाषा डैम की तामीर का काम शुरू कर दिया है। और यही वो असल वजह है जिसकी वजह से भारतीय हुकूमत परेशान है, क्योंकि चीन ने इस बात का अज़म किया है कि वो इस डैम को जल्द अज जल्द मुकम्मल करेगा ताकि पाकिस्तान तरक्की करे और हर तरफ खुशहाली हो। इस डैम के मरकजी हिस्से की तामीर के लिए 482 अरब रुपए का ठेका पावर चाइना और फ्रंटियर वर्क्स को मुश्तरका तौर पर दिया गया है। तर्जुमान वजारत आबी वसाइल के मुताबिक मुआहदे पर भाषा डैम के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आमिर बशीर ने दस्तखत किए, जबकि पावर चाइना की जानिब से चीनी नुमाइंदे ने मुआहदे पर दस्तखत किए। इस कॉन्ट्रैक्ट में डाइवर्जन सिस्टम, मेन डैम, पुल और पन बिजली घर की तामीर शामिल है। इस डैम पर लागत का कुल तखमीना 1406 अरब रुपए है और ये 2028 में मुकम्मल होगा। इस डैम में पानी जखीरा करने की सलाहियत 8.1 मिलियन एकड़ फीट होगी, जिससे नेशनल ग्रिड को सालाना 18 अरब यूनिट बिजली मिलेगी। ये तारीखी मंसूबा 5 दहाइयों बाद शुरू किया गया और यही वजह है कि इसे इंतहाई अहम मंसूबे के तौर पर देखा जा रहा है। इस मुआहदे से पाक चीन दोस्ताना ताल्लुकात के नए बाब का आगाज हुआ है। दोस्तों, आपको यहाँ ये भी वाज़ेह करते चले कि इस डैम की तामीर से तरबेला डैम की जिंदगी में 35 साल का इजाफा होगा और 1.2 मिलियन एकड़ जमीन आबाद होगी, जबकि सी पैक के मुकम्मल होने से पाकिस्तान एशिया का टाइगर बन जाएगा और ये मंसूबा पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत अहम है। और इस मंसूबे के लिए चीन की जानिब से पाकिस्तान का इंतखाब ये वाज़ेह करता है कि चीन हमा वक्त पाकिस्तान के साथ खड़ा है। दोस्तों, ये बात भी दुरुस्त है कि मौजूदा दौर में दुनिया के बहुत से ममालिक चीन की मुआशी तरक्की में उसका साथ देना चाहते हैं ताकि चीन की तरक्की से वो भी फायदा उठा सके। वन बेल्ट वन रोड के मंसूबे को अमेरिका, भारत और नेटो ममालिक अपने लिए बड़ा खतरा समझते हैं और यही वजह है कि इस मंसूबे का रास्ता रोकने के लिए बहेरा जनूबी चीन, हांगकांग और ताइवान के मसाइल को इस्तेमाल करने की कोशिशें की जा रही है। लेकिन ऐसा लगता है कि अब चीन को रोकना इतना आसान नहीं होगा। अमेरिकी हुकूमत और इसके थिंक टैंक्स वन बेल्ट वन रोड के वसी और अरीज मंसूबे को एक नाकाम और नुकसानदेह मंसूबा साबित करने पर तुले हुए हैं। अमेरिका का कहना है कि इस मंसूबे से दुनिया के खरबों डॉलर्स डूब जाएंगे
और चीन समेत सारी दुनिया कर्जों में धंस जाएगी। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक वन बेल्ट वन रोड के समुद्री रास्ते और रेलवे के मंसूबे बहुत महंगे हैं, जिससे रुकन ममालिक को कोई फायदा हासिल नहीं होगा। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि चीन इस वक्त मिडिल इनकम मुल्क है, तो इसके लिए इतने बड़े मंसूबे बनाना और इन पर खरबों डॉलर्स खर्च करना कोई दानिशमंदी नहीं। अमेरिका और भारत चीन पर दबाव डाल रही है कि वो इस मंसूबे पर नजरसानी करे और इस घाटे के सौदे से दूर रहे। लेकिन चीन का कहना है कि वन बेल्ट वन रोड की कामयाबी को सिर्फ मुआशी और सियासी पैमानों से नहीं जांचा जा सकता, बल्कि इसके एक इलाकाई अहमियत है। चीन का कहना है कि वो इस मंसूबे से महज मुआशी फायदा हासिल नहीं करना चाहता, बल्कि वो इसके जरिए मुख्तलिफ इलाकों को आपस में जोड़ना चाहता है। और दोस्तों, इस वक्त अमेरिका और भारत का इस मंसूबे के खिलाफ प्रोपेगेंडा नाकाम होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान सीपैक समेत वन बेल्ट वन रोड के मंसूबे पर तेजी से गामजन है। इसीलिए वजीर आजम इमरान खान भी इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि ये मंसूबा जल्द अज जल्द मुकम्मल हो सके और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब सीपैक पाया तकमील को पहुंचेगा और पाकिस्तान दुनिया की मजबूत मईशतों में शामिल होगा। आज की इस वीडियो का अख्ताम करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह पाकिस्तान को भरपूर तरक्की और खुशहाली अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।